आजकल मेरी क्लिनिक में बहुत से बच्चियाँ ऐसी आती हैं और बच्चे लड़के भी आते हैं और कहते हैं मैम देखिए हमारे चेहरे पे कितने पिंपल्स आ रहे हैं, नॉट इवन फेस, इवन चेस्ट पर और बैक पर भी इतने सारे पिंपल्स आ रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए आज पिंपल्स पे ही हम बातें करते हैं। पिंपल्स क्या होता है, क्यों होता है और इसके कारण क्या क्या होते हैं, और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये पिंपल्स हमारे चेहरे पे, हमारे बॉडी पे बहुत से ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम का सिक्रेशन करते हैं हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, मतलब उसको ड्राई होने से बचाने के लिए। चूँकि जब प्यूबर्टल एज में एंट्री करते हैं तो हम उस समय हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड्रोजन का सिक्रेशन मेल फीमेल दोनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हार्मोन्स जो होते हैं सीबम के सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो जब ये सीबम सिक्रेशन बढ़ जाता है तो ये सीबम हमारे स्किन पर पूरी तरह से निकलना चाहिए, बट किसी रीज़न से ये ब्लॉक हो जाए, चाहे वो हमारे स्किन के डैब्रिस की वजह से हो जाए या फिर डस्ट, एक्सटर्नल डस्ट की वजह से हो जाए या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाए। तो किसी भी कारण से अगर ये सीबम ब्लॉक हो जाते हैं, डक्ट इनका ब्लॉक हो जाता है, ये नहीं निकल पाता है, तो ये पिंपल्स बन जाते हैं। ये पिंपल्स सिंपल वेसिकुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब एक सिंपल से दाने के फॉर्म में भी हो सकते हैं। इनमें पस भी आ सकता है, ये मीडियम और बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। तो जब ये सिंपल वेसिकुलर फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से चेहरा हमारा पूरा रेड रेड हो जाता है, तो उसको हम एक्ने रोज़ेसा कहते हैं। यही पिंपल्स जब इसमें पस भर जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसे एक्ने वल्गैरिस कहा जाता है। इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी बढ़ जाती है हमारे फेस पे। इसके साथ साथ जब इस वल्गैरिस का साइज़ और बढ़ जाता है तब इसे एक्ने, सिस्टिक एक्ने कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया ही है कि ये हमें एंड्रोजन सिक्रेशन की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल डर्ट की वजह से हो सकता है, या फिर हमारे स्किन की जो डैब्रीज हैं वो बाहर नहीं आ पा रही हैं, या फिर हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी कभी ये हमें प्रेगनेंसी के केस में भी देखने को मिलता है। जब प्रेगनेंसी आती है तो खूब सारे हमारे चाहे पिंपल्स आ जाते हैं समटाइम्स, लेकिन ये जो पिंपल्स होते हैं, हमारी जैसे डिलीवरी होती है ये अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स इसके स्कार रह जाते हैं, तो आप इसके जो स्कार रहते हैं उसको दूर करने के लिए एक क्रीम आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, जिसका नाम है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। तो चलिए देखते हैं अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये होम्योपैथिकली इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कितनी, और जो इसके स्कार रह जाते हैं वो भी होम्योपैथिक में कितनी अच्छी तरह से जाते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें बायो कॉम्बिनेशन जो 20 होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है कि किसी भी तरह का पिंपल्स हो, चाहे एंड्रोजेनिक हो, चाहे डर्ट की वजह से हो, चाहे आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की वजह से क्यों ना हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें 2-2 टैबलेट्स इनको दिन में 3 बार खाना होता है खाली पेट पे। साथ ही अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो इसमें एक ड्रॉप है R53, ये भी बहुत अच्छी होती है। इसकी भी 15-15 बूंदे दिन में 2 से 3 बार लें, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप फेस वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छा फेस वॉश होता है वो है डी एक्ने, जो डी एक्ने मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 1 बार या 2 बार। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, तो इसलिए इसका कम कोशिश करें कि दिन में 1 ही बार इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट रहता है। इसके साथ साथ बहुत सारे डाइल्यूशंस भी होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सिर्फ फोरहेड पे है तो आप CPI इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं और उसमें ईचिंग हो रही है, आप ईचिंग करते करते उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, पेनफुल होता है, आपका पर्सपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप मर्क्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि अगर आपके पिंपल्स जो है वो सिस्ट के साइज़ के हैं, मतलब थोड़े बड़े बड़े साइज़ के हैं और पूरे गाल पे छा गए हैं, गुच्छे की तरह हो गए हैं, तो इसमें काली ब्रोम भी बहुत अच्छा एक्ट करता है। लेकिन इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल आप जितनी भी डाइल्यूशंस हैं अपने डॉक्टर की कंसल्ट से करें तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके इवन स्कार भी आपके चेहरे पे जो रहते हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इसके दवाइयों के साथ अगर आप थोड़ा सा डाइट पर भी ध्यान दें, पानी का जो रहता है क्वांटिटी बढ़ा दें, जिससे कि हमारा ब्लड में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हो वो क्लियर हो जाए, और खाने पीने पे थोड़ा सा सैलेड का इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छा ग्लो करेगी। साथ ही साथ में आपके पिंपल्स की समस्या भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।